पूरी दुनिया की नज़र आज के भारत पर है, क्योंकि आज भारत उस कार्यक्रम का स्वतः स्फूर्त संयोजन करता है जिसकी पूरी दुनिया में पिछले हजारों लाखों वर्षों से कोई मिसाल नहीं है। आज महाकुंभ का पहला स्नान है। आप सब लोगों को पता है, आपने जो मीडिया के माध्यम से जो भी कुछ सुन रखा है, अपनी श्रद्धा से जितना समझ रखा है, अगर आप आज के दिन वहां होते हैं तो वह आपकी चेतना को कई गुना ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाता है। मन में जाने क्या क्या कल्पनाएं चलती हैं, आप वहां जाकर के देखिए। आलोचना की दृष्टि से जाइए, जागरूक होकर के जाइए, वहां की अव्यवस्थाओं को भी देखिए, उनको समझिए, लेकिन वे कैसे दूर हो सकती हैं इसका कोई एक गिलहरी भरा प्रयत्न भी करके आइए। आप देखिए किस तरीके से प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन साधना की धाराओं को वर्तमान की साधना पद्धतियों से मिलाते हुए, तकनीकी से मिलाते हुए, व्यवस्थाओं से मिलाते हुए किस किस प्रकार से प्रिजर्व किया गया है। पूरी दुनिया की हजारों संस्कृतियां नष्ट हो गई हैं, वे अपनी परंपराओं का पालन नहीं कर सकती हैं। ये पता होते हुए भी कि हम पहले कौन थे, क्या क्या करते थे, आज वह कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भारत की भूमि पर प्रत्येक कुंभ में यह सब कुछ होता है। तंत्र होता है, मंत्र होता है, यंत्र होता है, आगम होता है, निगम होता है, सभी संप्रदाय की धारणाएं, ध्यान, साधना पद्धतियां सब लगते हैं। इसके बावजूद जो स्वतंत्रता से आध्यात्मिक खोज में लगे हुए हैं, उन सब महापुरुषों को भी वहां स्थान मिलता है। सभी प्रकार की साधना पद्धतियों के आचार्य वहां पर अपनी परंपरा का, अपनी सामर्थ्य का, अपने ज्ञान विज्ञान का वहां प्रदर्शन नहीं करते हैं, बताते हैं, आमंत्रित करते हैं, लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। ऐसा अद्भुत संयोजन किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर असंभव है जैसा वहां होता है। और पता है उसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है कि इस महाकुंभ के पर्व पर एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिष के आधार पर जो दिव्य संयोजन होता है ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांडी शक्तियों का, वे केवल अंतर जगत में ही नहीं घटती हैं, वे बाहर के जगत में भी घटती हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अंतर जगत से तो बिल्कुल अछूते हैं, हमने बाहर के जगत में भी उनको स्वीकार करना बंद कर दिया है। उसका महत्व, उसकी वैज्ञानिकता सब हमारे जीवन से बाहर जा चुकी है। हमारी जीवन की ऊर्जा एकदम बहिर्मुखी हो गई है, और कितनी बहिर्मुखी हो गई है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सामान्य महापुरुष कहते हैं कि मूलाधार से नीचे की जो चेतना के स्तर है उन पर ऊर्जा जाकर के टिक नहीं रही है, वहां से भी और नीचे उसका पतन हो रहा है। वहां भी टिक जाती तब भी बहुत बड़ी बात थी। मनुष्य होने की पहली शर्त है कि चेतना मूलाधार में हो। यहां से मनुष्यत्व तो जागता है, लेकिन इस मूलाधार पर पशुत्व भी रहता है, और मूलाधार से नीचे की चेतना में तो केवल पशुत्व ही पशुत्व है, मनुष्यत्व आता ही नहीं है। हमारी जीवन शैली हमको इस मूलाधार से नीचे रखने के लिए, इस समय की जीवन शैली हमको इसी स्तर पर रखने के लिए तैयार करती है। मूलाधार जागता नहीं है, जीवन में स्थिरता, स्थायित्व, शांति, बाहरी जगत और आंतरिक जगत का बोध जागता नहीं है, तो मूलाधार नहीं जागता है। बाहरी जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो संज्ञान में आती ही नहीं है। आंतरिक जीवन में जिन जिन बलों की आवश्यकता है वो कभी हमारे जीवन में जागते ही नहीं है। इसीलिए मूलाधार हमसे
हमारा मूलाधार अव्यवस्थित है। जिसका मूलाधार व्यवस्थित होगा वह सुबह शाम निश्चित रूप से साधना करेगा। जिसका मूलाधार जागा हुआ होगा वह बाह्य जगत में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को अपनी समग्र जीवन शैली में लेकर के आएगा। ये जागे हुए मूलाधार के लक्षण है। और जब आधार भूमि इतनी विकसित नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, चेतना उसका उत्क्रम नहीं कर पाती है। ऐसी अवस्था में हमारी चेतना पशु तल पर होती है। और पशु इस प्रकृति में भोग योनि है, पशु कोई कर्म योनि नहीं है। इसीलिए मनुष्य के शरीर में रह करके भी, आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए भी, गुरुओं से मंत्र लेते हुए भी, शक्तिपात दीक्षा से कुंडली जागरण के अनुभव लेते हुए भी हम पशुओं की तरह केवल और केवल भोग करना जानते हैं। भोग भोग भोग, गुरुदेव ये चाहिए, गुरुदेव ये चाहिए, हे देवी, हे देवता, हे भगवान, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मूलाधार टूटा हुआ है। हम उससे भी और नीचे के गड्ढों में गिरे पड़े हुए हैं। यह अवस्था नरक अवस्था कहलाती है। मनुष्य शरीर होते हुए भी हम नारकीय जीवन इसीलिए जीते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए भी हम नारकीय जीवन इसीलिए जीते हैं क्योंकि हमने अपने मूलाधार को दृढ़ नहीं किया है। दो सूत्र आप लोग सदैव ध्यान रखिए, यद पिंडम तद ब्रह्मांडम। वट एवर इन दिस आर फिजिकल बॉडी इज दैट इन कॉस्मिक बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी। और दोनों को किसी भी तरीके से स्मरण करने पर साइमल्टेनियसली दूसरे डायमेंशन पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हमारे ऋषियों ने जब अपनी चेतना के विस्तार के विज्ञान को समझा तो उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। क्या इंटीग्रेट किया? जब आप स्नान करने जाएंगे तो सातों नदियों का नाम लेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधि कुरु। हे माता गंगा, हे भगवती यमुना, हे गोदावरी, हे नर्मदा, हे कावेरी, हे सिंधु, हे सप्त सिंधुओं, आप इस जल में इस सन्निध माने प्रवेश करिए, स्पर्श करिए। लेट योर एनर्जी टच विद दिस वाटर। जिस जल से मैं स्नान करने जा रहा हूं, उस जल में आप अपना स्पर्श करिए, सम्यक स्पर्श करिए। और यह स्पर्श, वहां से वो नदियां आएंगी, आपके जल में आएंगी ऐसा नहीं है, उनकी एनर्जी रिजोनेट होना शुरू हो जाएगी। आपका जल तीर्थ जल बन जाएगा, उसका स्नान तीर्थ स्नान बन जाएगा, आपकी चेतना स्पंदित हो जाएगी। जब भी आपका कभी मौका लगेगा आप यह प्रयास जरूर करेंगे कि इन महान नदियों को हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में इंटीग्रेट क्यों किया, व्हाई डिड दे इंटीग्रेट दैट। तब फिर आप मेरे साथ एक 7 दिन का शिविर गंगा जी के किनारे लीजिए, 7 दिन का शिविर मेरे साथ एक यमुना किनारे लीजिए, 7 दिन का शिविर आप मेरे लिए मेरे साथ गोदावरी के किनारे लीजिए। सिंधु पाकिस्तान में चली गई है, हमारी ही गलतियों के कारण हम वहां जा नहीं सकते, लेकिन बाकी 6 नदियां भी भारत भूमि में है। आप ये कम से कम किसी दुनिया के दूसरे हिस्से में नहीं चली जाए, आप इसके लिए भी प्रयत्न करिए। और आप उस पर कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो, मुझे पक्का पता है। जाती हैं तो जाएं। सातों नदियों के किनारे, 6 नदियों के किनारे 7 दिन का ध्यान करिए, अभ्यास करिए, प्रार्थना करिए। 42 डेज इन योर लाइफ बाहर निकालिए इन सभी नदियों के किनारे। फिर आप पाएंगे कि आपने रोजाना जो किया है वो वहां जाकर के कैसे एनर्जी के रूप में इंटीग्रेट होता है। हमारे ऋषि केवल आपकी दैनिक दिनचर्या में इन सभी शक्तियों को इंटीग्रेट करने का मूर्खतापूर्ण विचार नहीं रखते हैं। वे आपको एक मार्ग देते हैं, पहला कदम, कि अपने जीवन 24/7 डेज का जो आपका लाइफ स्टाइल है आप पहले उसमें इंटीग्रेट करिए। फिर उसके बाद बाहर निकलिए। अंतर जगत में संयोजन करने से बाहर के जगत का रास्ता एकदम स्पष्ट है। अब आप 7 दिन के लिए स्विट्जरलैंड, बैंकॉक घूमने के लिए नहीं जाएंगे, थाईलैंड नहीं जाएंगे, मौज मस्ती के लिए नहीं जाएंगे, मालदीव और अंडमान निकोबार नहीं जाएंगे, स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। अब आप 7 दिन के लिए गंगा के किनारे जाएंगे। दो 7 डेज विल इंटीग्रेट विद योर स्पिरिचुअल डायमेंशन। आप आउटिंग करेंगे, ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो आपकी विषय वासना भोगों को तृप्त करेगा, वो वह आपको बहिर्मुखी करेगा, आपकी चेतना के मूलाधार को तोड़ देगा, आपको और नीचे ले जाएगा।
और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप रोजाना गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नहीं करते हैं, इसीलिए होगा। आपके पास कोई सूक्ष्म लक्ष्य ही नहीं है। आपकी चेतना की ड्राइविंग सीट पर तो इंटरनेट बैठा हुआ है, टीवी बैठा हुआ है, समाचार पत्र बैठा हुआ है, वहां की विज्ञापन की जीवन शैली बैठी हुई है, जो आपको उठा करके अपने ही लक्ष्यों पर ले जाती है। आप उसने आपके पूरे जीवन को जड़ कर दिया है, चैतन्यता उसमें कहीं है नहीं, इसीलिए आपके जीवन में दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं है। और सुख आने की कल्पना बेकार की बात है। आप अमेरिका में रहिए, कनाडा में रहिए, भारत में रहिए, किसी गांव में रहिए, जीवन शैली जब तक ऐसी है तब तक आपके दुखों को कोई नहीं मिटा सकता। दुख कैसे मिटेंगे? आपको अपनी चेतना में दिव्यता का संयोजन करना पड़ेगा। स्नान करते समय आपने क्या इंटीग्रेट किया? भोजन करते समय क्या इंटीग्रेट किया? ध्यान धारणा पूजा करते हुए क्या इंटीग्रेट किया? किन किन शक्तियों का आह्वान किया? जिन जिन शक्तियों का आपने आह्वान किया, क्या उन शक्तियों के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है? आप सभी लोग कुंभ जाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? आप अपने गांव के आसपास होने वाले किसी भी उत्सव में भाग लेना क्यों पसंद नहीं करते हैं? या अगर जाते भी हैं तो केवल आप एनर्जी सकर बन के जाते हैं, मांगने जाते हैं देवी देवताओं से, भगवानों से। क्या आपके अंदर उनको देने की कोई सामर्थ्य नहीं है? आप क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य को जानते ही नहीं। आज आप इन सातों नदियों का स्मरण करिए। गंगा और यमुना का संगम अंतिम महान संगम है, सबसे बड़ा संगम है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी है एड़ा और पिंगला नाड़ी का आज्ञा चक्र पर सबसे ऊंचा संगम है। एड़ा और पिंगला दोनों मूलाधार पर से पास होती हैं, वहां पर भी संगम होता है, लेकिन वह संगम उतना चेतनायुक्त नहीं है। स्वादिष्टान में भी होता है, मणिपुर में भी होता है, अनाहत में भी होता है, विशुद्धि में भी होता है, आज्ञा चक्र में भी होता है। लेकिन आज्ञा चक्र के संयम पर, संगम पर अज्ञात सरस्वती माने ज्ञान की शक्ति भी प्रकट होती है। वहां से ब्रह्मांडीय चेतना के आदेश आते हैं, तुम वहां पर जाकर के ही कॉस्मिक बीइंग बनते हो। अब आप मुझे बताइए, जिन साधकों का मूलाधार ही टूटा हुआ है, वे साधक कितनी ही साधना करें, क्या अपने ऊंचे इन संगम स्थलों पर चेतना का स्नान कर सकते हैं? वो डुबकी लगाएंगे, लेकिन कोई भी जल उनको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि वह दिव्य जल है। वो जानता है कि अगर यह जल मैंने इसको समस्पर्श कर लिया तो ये नीचे जाकर के कहां ठहरेगा? माया में ठहरेगा, अज्ञान में ठहरेगा, द्वंद्व में ठहरेगा, बहिर्मुखता में ठहरेगा। और बहिर्मुखता भी कैसी है? लोक कल्याण की बहिर्मुखता नहीं है, किसी दूसरे के जीवन में सुख लाने का संकल्प लेने वाली बहिर्मुखता नहीं है, ये भोग वाली बहिर्मुखता है। मेरी बात ध्यान रखना, अगर अवसर मिले तो शरीर से जाकर के भी उन स्थानों पर स्नान करना। आंतरिक धारणा से किया हुआ स्नान आध्यात्मिक दृष्टि से आपको ताकतवर बनाएगा, लेकिन शरीर से, प्राण से, मन से भौतिक स्थान पर जाकर के वही कार्यक्रम करना आपको बाहरी जगत में तृप्त करेगा, व्यवस्था देगा। हम लोगों ने एक बहुत मूर्खतापूर्ण सोच पैदा कर ली है कि बाहर कुछ मत करो, अंतर जगत में ही करते रहो। ऐसा करने से बाह्य जगत में शून्यता आ जाएगी, और उस शून्यता को निकृष्ट विचारधाराएं भरना शुरू कर देंगी। आपके लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा। और आप देख लीजिए, यह आर्यावर्त कभी पूरे दुनिया की सभी संस्कृतियों की सिरमौर संस्कृति थी, क्योंकि वह अंतर का और बाहर का संयोजन करना जानता था। और जब से केवल भीतर भीतर रहना शुरू हो गया है, बाहर सब नष्ट हो गया है। अब आप कहीं नहीं हो, जहां हो वहां पर भी सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि आपने जगह खाली कर दी है। आपके पास कोई सामूहिक कार्यक्रम है ही नहीं। यह महाकुंभ आपके आंतरिक जगत में जितना है, यह सत्य विद्यमान है, सत्य माने निरंतर 24/7। आप जब भी आंख बंद करेंगे, आज्ञा चक्र पर जाएंगे, इड़ा पिंगला सुषुम्ना पर ध्यान लगाएंगे, तो आपका कुंभ स्नान का फल आपको सहस्त्र गुना, कोटि कोटि गुना मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे ऋषियों का लक्ष्य अंततः इस शरीर के और ब्रह्मांड के बीच के भेद को खत्म करना है। शरीर में ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ही शरीर है। इन दूरियों को खत्म करना है और क्रियात्मक स्तर से खत्म करना है। आपने अपने अंतर जगत में स्नान किया और बाह्य जगत में जाकर के गंगा यमुना के संगम पर स्नान नहीं किया, तो आपने आधा काम किया।
और आपने केवल गंगा यमुना के संगम पर भौतिक रूप से जाकर के स्नान किया और अपनी अंतस चेतना में इस महाकुंभ स्थल पर स्नान नहीं किया, तो भी आपने ऋषियों के संदेश को नहीं समझा। इसीलिए नियमित अंतर जगत में स्नान करते करते जब भी कहीं कुंभ आए, अपना डेस्टिनेशन तय करिए, बी देयर, वहां पर पहुंचिए, ध्यान करिए, साधना करिए, जप करिए, तप करिए, दान करिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। जो जो आपने शेष समय में उपलब्ध कर लिया है पूरी मानवता को वहां देना शुरू कर दिए। धन ज्यादा इकट्ठा कर लिया है तो धन का दान करिए, व्यवस्थाओं में धन को लगाइए। शरीर को मजबूत कर लिया है तो शरीर से उपस्थित होकर के वहां सेवा करिए। अगर आपने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस ज्ञान को भी वहां पर बांटिए प्रॉपर चैनल के माध्यम से। यह कुंभ का बाहरी सम्मेलन होता है। आज मकर संक्रांति के दिन पर भारतीय ऋषियों ने गंगा और सागर का सम्मिलन स्तर, उस पर स्नान करने का नियम बनाया है। जो भारतीय है, शुद्ध भारतीय है, भारतीय जीवन शैली को मान्यता देता है, वह संकल्प करता है कि मैं मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करूंगा। गंगा कहां सागर में मिलती है? आज्ञा चक्र से ऊपर का चेतना का पूरा स्थान आपका सागर है, महासागर है। आप नियमित ध्यान करते हैं तो गंगा सागर में स्नान करते हैं, लेकिन क्या आपने उसको बाहरी जगत से इंटीग्रेट किया? नहीं किया। तय करिए कि आप वर्ष में एक बार गंगा सागर का स्नान करने जरूर जाएंगे। वर्ष में एक बार नहीं जा सकते तो जीवन में एक बार जरूर जाइए। तब घर पर नियमित अभ्यास करते हुए, SSMY का घर पर नियमित अभ्यास करते हुए आप जब जीवन में एक बार या वर्ष में एक बार गंगा सागर जाएंगे, तब आपको वहां पर गंगा का और सागर का मिलन कैसे होता है, उसका क्या धार्मिक मूल्य है, क्या उसका आध्यात्मिक मूल्य है, आपको तब पता लगेगा। इस अहंकार में मत डूबिए कि हम तो साधना करते हैं इसीलिए हम वहां जाके क्या करेंगे। नहीं, जो वहां जाकर के खुलेगा वो वहीं जाकर के खुलेगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ 10 फरवरी को सोमवार को महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान करने का मन बना सकता हो तो सूरज से संपर्क करिए, मेरे साथ गंगा स्नान करिए, आपको आनंद आएगा। SSMY का अभ्यास करिए अपने घर पर और मन में विचार करिए कितना अद्भुत समय होगा जब आप अपने गुरु के साथ 10 फरवरी को उसी संगम पर स्नान कर रहे होंगे जिस संगम पर स्नान करने का हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले योजना बना दी।